अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट मटन पुलाव। इसे यखनी पुलाव भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है और बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। ज़्यादातर दावतों वगैरह में और शादी वगैरह में आप लोग इस पुलाव को जो है खाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी अपने तरीके से। तो आइए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स मटन लिया और इससे जो है मैंने बॉईल कर लिया है पहले से ही। वक्त की कमी की वजह से मैंने जो है इसे पहले से ही बॉईल कर लिया है। और इसे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ साबित गरम मसाले ऐड किए थे और इसे बॉईल किया प्रेशर कुकर में और इसकी यखनी को अलग कर लिया। और ये गोश्त की यखनी है, इसे मैंने छान के अलग कर लिया है। पर मैंने 2.5 कप बासमती चावल लिए हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं और उनको आधे घंटे के लिए सोक करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं चॉप और हाफ कप दही और 1 टेबल स्पून हमें सौंफ चाहिए। यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए हम एक स्पेशल स्पाइस मिक्स रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च के दाने, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल और 4 से 5 लौंग ले लें। और इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसे ग्राइंडर में डाल के हम पीस लेंगे। इस तरह से हमारा ये स्पाइस मिक्स रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, और सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 तेज पत्ते। इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। अगर आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें लाइट कलर ही रखना है और हम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, वरना इसको स्किप कर दें। यखनी पुलाव में ऐड नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी स्पाइस पसंद की जाती है, इसलिए मैंने ऐड की है। और हरी मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो स्पाइस मिक्स में हमने रेडी किया है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बचा के रखा है वो चावलों पर ऐड करेंगे। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें मैंने हाफ कप दही ऐड कर दी है और दही को आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। दही को 2 मिनट तक मैंने कुक किया है और दही जो है वो अच्छी तरह से इस मसाले के साथ पक चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो आपको ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पर इस पर हम बॉयल मटन ऐड कर देंगे और मटन को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भूना है, इसका कलर आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें गोश्त की यखनी ऐड करेंगे। तो हमने 2.5 कप चावल लिए हैं, तो इसमें मैं 3 कप यखनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी यखनी कम हो तो आप और एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम साबित हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। इसमें जो है जायफल जावित्री ऐड है, तो अगर आपके गरम मसाले में नहीं है तो आप अलग से ऐड करें और इसको अब बॉईल होने देंगे। और इसमें भीगे हुए चावल भी ऐड कर देंगे। मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं, उनको आधा घंटा सोक करके रखा था। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। इस स्टेज में आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। और अब मैंने इसको कवर कर दिया है और बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल होने लगे तो फिर फ्लेम को लो रखना। तकरीबन हाफ पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम स्पाइस मिक्स जो हमने बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे, उसको दोबारा कवर करेंगे और कुक करेंगे। चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इस पैन के नीचे तवा रख रही हूँ और इसे हम दम पर रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक मैंने चावलों को दम दिया, उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे डिश आउट कर दिया है। एक प्याज को मैंने फ्राई किया है
और वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा बहुत ही यमी और डिलीशियस वाइट पुलाव रेडी है। तो व्यूअर्स, आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।